रात को ठीक से सो नहीं पाते हैं, कई बार उठकर पेशाब के लिए भागना पड़ता है। इस प्रॉब्लम को हम नॉक्टोरिया बोलते हैं। वैसे ही दिन में भी कई बार कई लोगों को बार-बार बाथरूम जाने की समस्या होती है, जिसके कारण शरीर काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। इसे हम फ्रीक्वेंट यूरिनेशन बोलते हैं। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन और नॉक्टोरिया दोनों ही प्रॉब्लम्स कई लोगों में एक साथ हो सकते हैं। इसके कारण हाथ पैर में सुनपन हो जाता है और दर्द भी रहने लग जाता है। जोड़ों में दर्द की भी समस्या रहती है। कब्ज भी हो सकती है और कई लोगों में शरीर एसिडिक हो जाता है, जिसके कारण कई तरह-तरह की समस्याएं शरीर में देखने को मिलती हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक कमाल का उपाय, जो बहुत ही आसान है और घर में ही मौजूद रहता है। इसे हर व्यक्ति बड़े आसानी से प्रयोग कर सकते हैं, हर उम्र में इसे लिया जा सकता है। ये आपके शरीर में ना ही सिर्फ यह प्रॉब्लम को पे काम करेगा, ये आपके पूरे शरीर को डिटॉक्स करेगा, जिससे आपकी यह बार-बार फ्रीक्वेंसी जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव दिखने को मिलेगी और पहले दिन में ही आपको असर दिखेगा। तो चलिए जानते हैं इस महत्वपूर्ण जानकारी को। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट फूड टेक्नोलॉजिस्ट आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। दोस्तों, अक्सर नॉक्टूरिया हो या फिर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो, इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। जैसे कि हमारा ब्लैडर ठीक से काम नहीं कर रहा है, या डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, या हमें इन्फेक्शन लग गई है कोई भी, या कोई भी तरह की समस्या हो सकती हैं। लेकिन इसके पीछे एक सबसे बड़ा जो कारण होता है, ये पुरुषों में भी देखने को मिलता है और महिलाओं में भी देखने को मिलती हैं। ये जो समस्या है इसे हम हार्मोन बोलते हैं। हार्मोन हमारे शरीर के लिए काफ़ी आवश्यक होता है और इस हार्मोन को हम एडीएच बोलते हैं, यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन। यह एंटी डायूरेटिक हार्मोन ही हमारे शरीर को सिग्नल देता है हमारे पेशाब ग्रंथि में पेशाब बनाने के लिए कितनी मात्रा में बनेगी, और हमारे पूरे शरीर में वाटर को रिटेन करने में, यानी कितनी पानी शरीर में रहेगी और कितनी पानी शरीर में बाहर निकलेगी पेशाब के माध्यम से। तो ये जितनी भी पेशाब से जुड़ी हुई, जो वाटर से जुड़ी हुई यानी पानी से जुड़ी हुई शरीर में फंक्शंस होते हैं, इनको रेगुलेट करने का काम एडीएच हार्मोन का ही होता है। वहीं पर अगर यह एडीएच हार्मोन ठीक से काम नहीं करती हैं, तो पानी तो हम पीते हैं, लेकिन यह पानी हमारे सेलुलर लेवल पर नहीं जाती, यानी कि हमारे सेल्स में जाकर एब्जॉर्ब नहीं होती, अवशोषित नहीं होती, जिससे ये सेल में जब अवशोषित नहीं होती हैं, तो हमारा शरीर एडीएच हार्मोन पर्याप्त मात्रा में नहीं बनाता, जिसके कारण पानी इम्बैलेंस होता है। पानी पीने के बावजूद या तो पानी हमारे शरीर में इकट्ठा होता है सूजन के रूप में, या फिर यह पानी हमारे शरीर में पेशाब के माध्यम से बहुत ज़्यादा बाहर निकलना शुरू हो जाता है। इसीलिए पर्याप्त मात्रा में एडीएच हार्मोन बनना काफ़ी आवश्यक होता है। अब यह परेशानी तब भी होती है जब शरीर में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। दूसरा इसका कारण होता है कि कई लोगों में अगर हम रात को ठीक से नहीं सो पाते हैं, या अगर हमारी नींद कम से कम 6 से 7 घंटे की अगर पूरे दिन में नहीं हो पाती है, दिन और रात मिलाकर, यानी कि साउंड स्लीप नहीं होती हैं, तो भी एडीएच हार्मोन ठीक से नहीं बनता है। यह हार्मोन खासकर रात के वक्त ही बनता है और यह महिला और पुरुष दोनों में ही बनता है। दोनों के लिए काफ़ी आवश्यक होता है। महिलाओं में खासकर ये इसकी इम्बैलेंस कब होती हैं? जब महिलाओं में उम्र थोड़ी बढ़ने लग जाती हैं, या मेनोपॉज की समस्या शुरू होती है, यानी कि माहवारी का बंद होना, या फिर कोई हार्मोनल प्रॉब्लम हो जाती हैं। प्रेगनेंसी के टाइम भी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एडीएच हार्मोन की वजह से इम्बैलेंस होने से देखने को मिलती हैं, जो वापस से फिर से ठीक हो जाती हैं। दूसरा कारण होता है जैसे कि पुरुषों में उम्र के बढ़ने के कारण, या अगर पानी पीने के बाद भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है तो उसके कारण। इसके कारण शरीर में पोटेशियम की कमी और फ्लक्चुएशन भी देखने को मिलता है। कई बार नमक भी ऊपर नीचे हो जाता है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ रहने लग जाती हैं। शरीर में अगर पानी ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होता है, पानी चाहे जितनी भी पी ले, अगर वो सेल तक नहीं पहुंचता है, तो इसके कारण हमारा शरीर जो है पानी को पेशाब के माध्यम से बाहर फेंकता रहता है, जिसके कारण वापस से एडीएच बहुत ज़्यादा या तो बनने लगता है,
या बहुत कम बनने लगता है। अब जब पानी बहुत ज़्यादा शरीर से बाहर निकलने लगे, पसीना से, पेशाब से या फिर कोई अन्य कारणों की वजह से, तो हमारे शरीर में खून जो होती हैं वो गाढ़ा होना शुरू हो जाती है। और जब खून बहुत गाढ़ा होने लगती हैं तो और ज़्यादा किडनी परेशान होता है, किडनी को और काम करना पड़ता है, पेशाब को छानना पड़ता है, जिससे जितनी ज़्यादा किडनी पर लोड पड़ती है तो कई बार किडनी भी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं। और जब यह बहुत ज़्यादा शुगर बनने लगता है, खून गाढ़ा होने लगता है, कम पानी होने की वजह से, तो इसके कारण भी ब्लड प्रेशर भी बढ़ना बहुत नॉर्मल होता है। ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ा हुआ रहता है, मन चिड़चिड़ा रहता है और दिमाग में फॉग इकट्ठा हो जाता है, कुछ समझ ही नहीं आता। तो ये सारी ही चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और इसके कारण हमारा कोर्टिसोल्स लेवल बढ़ता है, मोटापा हो जाता है, शरीर फूलने लग जाता है और हमारे पूरे शरीर में इम्बैलेंस क्रिएट होता है। तो इसे कैसे हम क्या करें जिसकी मदद से यह एडीएच दोबारा से रेगुलेट होनी शुरू हो जाए। और यह बहुत ही आसान तरीका है, इसे आपको ज़रूर से अपनाना चाहिए। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको बार बार इन्फेक्शन होता है, जिसे हम यूटीआई बोलते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, या अगर आपको बार बार कॉन्स्टिपेशन रहती है यानी कब्ज होता है, तो इसके कारण जो है वो भी पानी की कमी और फाइबर की कमी ही होती है। आपको क्या करना चाहिए इसके लिए? तो हमें सबसे पहले अपने इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करना है। इसके लिए हमारे घर में मौजूद 2 मसालों का प्रयोग हमें करना है। इसमें कौन-कौन से विटामिन हमें चाहिए और मिनरल चाहिए? सबसे पहले बी1। बी1 जो होती हैं वो हमारे नर्व्स को मजबूत करती हैं और जब हमारी नर्व्स मजबूत होंगी तो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि जो हमारे दिमाग में होती हैं, वह हमारे संकेत देती हैं शरीर को कि एडीएच हार्मोन पर्याप्त मात्रा में बनाओ। जब एडीएच हार्मोन पर्याप्त मात्रा में बनने लग जाती हैं, तो वापस से शरीर में पानी का जो है उपयोग सही से होने लग जाता है। जहाँ जितनी आवश्यकता है उतनी पहुँचने लगती हैं। नर्व सही से काम करने लग जाते हैं, तंत्रिकाएं सही से काम करने लग जाती हैं। हाथ पैर का सुनपन, झंझनाहट भी दूर हो जाता है। दूसरी जो हमें मिनरल या विटामिन का ध्यान रखना है वो है पोटेशियम। पोटेशियम भी एक इलेक्ट्रोलाइट होता है और ये भी बैलेंस होना काफ़ी आवश्यक होता है, तभी हमारा जो पानी हम पीते हैं वो जाकर सेल में एब्जॉर्ब होंगी और शरीर इसे प्रयोग कर पाएगा। तीसरा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी बहुत आवश्यक होता है सेलुलर लेवल तक पानी को पहुंचाने के लिए और एडीएच को वापस से जगाने के लिए। तीनों ही चीज़ें काफ़ी ज़रूरी हैं। इसके साथ फाइबर भी बहुत आवश्यक होता है। फाइबर अगर नहीं हो तो कॉन्स्टिपेशन रहने लग जाता है, कब्ज, गैस, एसिडिटी की समस्या देखने को मिलती हैं और आगे चलकर शरीर साफ नहीं हो पाता और यह तकलीफ़ें बढ़ती चली जाती हैं। जैसे कि मोटापा का रहना, मोटापा जब बढ़ता है, बेली फैट होता है, पेट की चर्बी बढ़ती है, तो वो भी हमारे ब्लैडर पे प्रेशर बनाती हैं, जिससे हमें बार-बार अर्ज होती है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के लिए भागना पड़ता है। तो ये सारी ही चीज़ें आपको बड़े आसानी से घर में मिल जाएँगी मात्र 2 मसालों में। सबसे पहला मसाला है क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा। जीरा अल्कलाइन प्रॉपर्टी का होता है और शरीर की एसिडिक चीज़ों को दूर करता है। साथ ही इसमें अच्छी मात्रा में आयरन होता है, जिसके कारण शरीर में जो है एनीमिया नहीं होती हैं। कई बार खून की कमी एनीमिया के कारण भी, हेमोग्लोबिन जिसे बोलते हैं, के कारण भी रात को ठीक से नींद नहीं आती है। जब आपको नींद अच्छी आएगी तो देखेंगे कि आपको रात का फ्रीक्वेंसी बार-बार पेशाब जाने का कम हो रहा है। तो इसीलिए जीरा आवश्यक है। इसमें बी1 भी होता है, पोटेशियम भी होता है और मैग्नीशियम भी होता है। दूसरा जो है वो धनिया। धनिया शरीर को ठंडा करता है, एसिडिक एनवायरनमेंट को शरीर से दूर करता है और जब एसिडिक दूर होती है तो इन्फ्लामेशन भी दूर होता है। और साथ में इसमें भी बी1, पोटेशियम और मैग्नीशियम अच्छी मात्रा में होती हैं। लेकिन इसे कैसे प्रयोग करना है? कई बार हम इसका पानी पी लेते हैं तो इससे हमें फाइबर पूरी मात्रा में नहीं मिलती। इसलिए दोनों ही धनिया और जीरे को आपको बराबर रेशियो में लेना है, यानी कि 100 ग्राम धनिया लें तो 100 ग्राम आपको जीरा लेना है साबुत। दोनों को ही हल्का सा भून कर, ड्राई रोस्ट कहते हैं, गरम कर लें, जलाना नहीं है, हल्का भूनना है
और मिक्सर ग्राइंडर में डालकर पीस कर पाउडर तैयार कर लें। अब आपको क्या करना है कि कभी भी बाजार से खरीदा हुआ पाउडर नहीं लाना है, घर में ही तैयार करना है। अब क्या करना है आपको कि जब भी आप सुबह उठते हैं और 1 गिलास गुनगुना पानी पीते हैं, उसके बाद 1 गिलास वापस से गुनगुना पानी में आपको यह पाउडर को डालकर अच्छे से मिलाकर और पी जाना है। इससे आपके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस दूर होगी। बहुत ज़्यादा नमक का सेवन नहीं करना है, बहुत ज़्यादा चीनी और मीठी चीज़ों का सेवन नहीं करना है। कैफ़ीन नहीं लेनी है, कैफ़ीन आपको चॉकलेट में भी होती हैं, बहुत ज़्यादा आपको चाय, कॉफ़ी में भी होती हैं। ये सारे डायूरेटिक होते हैं, बहुत ज़्यादा शराब नहीं पीनी है, ख़ासकर रात के वक़्त, क्योंकि इसमें भी डायूरेटिक प्रॉपर्टी होती है और पेशाब बनाती हैं बहुत। रात को तुरंत सोने से पहले आपको पानी ज़्यादा नहीं पीनी है। पूरे दिन अगर पानी पीना चाहते हैं तो थोड़ा-थोड़ा करके पानी आपको पीना है, ज़्यादा एक बार में नहीं पीना है, ताकि शरीर वापस से काम करे। इससे आपको रात को ठीक से नींद भी आएगी, पेट साफ होना शुरू हो जाएगा और इलेक्ट्रोलाइट की कमी भी दूर होगी, जिससे पानी सेल तक पहुँचेंगे और वापस से एडीएच बनेगी और पानी शरीर में जो है वो बार-बार नहीं निकलेंगी। काफ़ी सारे इसके फ़ायदे आपको मिलेंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द भी रहता है, पीरियड के दौरान दर्द रहता है या फिर जब पेशाब जाते हैं तो जलन भी होती है दर्द के साथ, तो आपको एक बहुत अच्छा उपाय बता रही हूँ, ज़रूर से प्रयोग करिएगा। आपको सुबह क्या करना है, जब पानी पी लेते हैं गुनगुना, उसके बाद छोटे कप में 1 कप पानी लेना है और जो अदरक होती है, जिसे हम जिंजर बोलते हैं, उसे हल्का ग्रेट करके उसका रस निकाल लीजिए। छान कर उसके रस को आधा चम्मच रस पानी में मिलाकर गुनगुने पानी में और पी जाए। ये काफ़ी अच्छा एंटीबायोटिक का काम करता है, दर्द को दूर कर देता है, जिससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। दिन में 1 ही बार इसका प्रयोग करना है। एक कमाल का फल होता है, अगर आपको यूटीआई बार-बार होती है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, तो आप क्रैनबेरी ले सकते हैं। क्रैनबेरी को हिंदी में करोंदा बोलते हैं, जो गाँव घर में काफ़ी मिलती हैं। करोंदा खाने में खट्टा होता है और अभी करोंदा जो है बहुत आसानी से आपको मिल जाएँगी। तो करौंदे का प्रयोग करें। कैसे करना है, 1 ग्लास पानी में 1 कप करौंदा को डालें, इसके और हल्का पका लें और उसके बाद अच्छे से मैश करके जूस निकल जाएगा उसका, निकाल लें। आपको कितना लेना है, तो 1 दिन में आपको 20 एमएल ही लेना है, यानी 2 चम्मच। किसी भी तरीके से आप ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। और वैसे बाज़ार में आपको इसके सैशे भी मिल जाते हैं, क्रैनबेरी करके। जूस नहीं लेना है, मीठा वाला नहीं लेना है। इससे कई लोगों को यूटीआई को दूर करने में मदद करता है। यूटीआई में आपको जो मैंने पहले वाला तरीका बताया है, वो भी काफ़ी मदद करती हैं। अगर यह बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, काफ़ी आवश्यक रहता है। कई बार हम इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसके कारण ब्लैडर में बहुत देर तक या तो पानी इकट्ठा रहने की वजह से पेशाब, या बार-बार इन्फेक्शन लगने की वजह से यह इन्फेक्शन हमारी किडनी तक पहुँचती है, तो किडनी को भी इन्फ्लेम्ड कर देती हैं और कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं। इसीलिए इसे वक्त रहते ठीक कर लेना काफ़ी आवश्यक होता है। आज की जानकारी यहीं तक थी। आई होप आज की जानकारी आप लोगों को बेहद इन्फॉर्मेटिव लगी है, अच्छी लगी है, तो इसे लाइक और शेयर करना नहीं भूलिए और मुझे लिखकर बताइए कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। तब तक अपना बेहद ख्याल रखें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए, मुस्कुराते रहिएगा। शुक्रिया।